जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। आज मैं आपको रेशनल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करके क्लास 8th के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सीखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? कि वो नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। कोई सा भी नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता, 1 भले ही हो जाए। जैसे 5/2, जैसे 3/4, जैसे 5/7। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जब हम रेशनल नंबर्स में टू इंटीजर्स को डिवाइड करके लिखते हैं तो ये दोनों नंबर्स जब आपस में डिवाइड किए जाएंगे तो डिवाइड होने के बाद फाइनली ये पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, चाहे पॉइंट में कितने भी डिजिट तक जाए। सपोज करो ये 2.00356 यहाँ तक आके डिवाइड हो गया तो भी रेशनल नंबर है, चाहे वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, या पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक पूरी तरह से डिवाइड हो, या पॉइंट के बाद 100 डिजिट चला जाए तब भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तभी वो रेशनल नंबर है। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ना प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज का जो हम प्रयोग करने वाले हैं उनके बारे में पढ़िए। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को आपस में जोड़ा जाए तो रिजल्ट नेचुरल नंबर ही होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। जैसे अगर मैं 2+5 करूँ तो 7 ही आएगा, 3+4 करूँ तो 7 आएगा, 1+5 करूँ तो 6 आएगा। मतलब मैंने ये नेचुरल नंबर लिया, ये भी नेचुरल नंबर लिया, रिजल्ट भी मुझे नेचुरल नंबर मिला। ये भी नेचुरल नंबर लिया, ये भी नेचुरल नंबर लिया, रिजल्ट भी मुझे नेचुरल नंबर मिला। यहाँ भी देखिए, नेचुरल प्लस नेचुरल, रिजल्ट नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द एडिशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को आपस में घटाया जाए तो रिजल्ट नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे 3 - 5, ये देखो इस बार आएगा -2। अब ये -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स में आ जाएगा। या फिर 5 - 3 करेंगे तो +2 आएगा, तो अभी तो ये नेचुरल नंबर आ गया, यस नेचुरल नंबर, लेकिन ये नो इट्स नॉट। तो यानी कि नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टू नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ध्यान देना था। फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स की आपस में गुणा की जाए तो आपस में उनका प्रोडक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे 4 × 5 तो ये आ जाएगा आपका 20। जैसे 3 × 6 ये आ जाएगा आपका 18। जैसे 9 × 9 ये आ जाएगा आपका 81। अब आप देखिए ना, ये नेचुरल नंबर है दोनों, रिजल्ट भी नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है, रिजल्ट भी नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि यस, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर डिवीजन की बात की जाए तो दो नेचुरल नंबर्स को अगर आपस में भाग दिया जाए तो रिजल्ट नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। समझे? हो भी सकता है और नहीं भी। इसका कैसे? देखिए, अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये डेसिमल नंबर आएगा, वो नेचुरल नंबर है नहीं। अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो भी ये डेसिमल नंबर आएगा, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। पर अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर है। मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी, इसीलिए हम कहेंगे कि टू नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है ना। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे लगाएंगे। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन
होल नंबर्स। अब देखिए क्या है, अगर किन्हीं दो होल नंबर्स को आपस में जोड़ा जाए तो रिजल्ट होल नंबर होगा। अब मैं आपको पहले ही नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस दे चुका हूँ, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। तो अभी अब यहाँ पर क्या, हम ऐसे ही एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक 2 ले लिया, दूसरा 10, तो हमें 12 मिल गया। या फिर एक ले लो 14, दूसरा ले लो 15, तो हमें 29 मिल गया। आप देख रहे हैं, ये मैंने दो होल नंबर्स को, ये और ये होल नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट में क्या मिला, होल नंबर। यहाँ भी देखो, दो होल नंबर्स को ऐड किया, रिजल्ट में क्या मिला, होल नंबर। तो इसका मतलब है कि टू होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी उन पे लागू होती है। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर किन्हीं दो होल नंबर्स को आपस में घटाया जाए तो रिजल्ट होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। फिर उसी तरीके से देखिए आप ज़रा, आप 2 - 12 करेंगे, दोनों होल नंबर हैं, आपको मिलेगा -10, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप 20 - 10 करेंगे तो आपको मिलेगा +10, ये होल नंबर है। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट होल नंबर मिले या ना भी मिले। तो इसलिए हम लिखेंगे ये नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर अगर किन्हीं दो होल नंबर्स की गुणा की जाए तो प्रोडक्ट होल नंबर ही होगा। करके देखो, 4 × 5 दोनों होल नंबर है, रिजल्ट मिलेगा हमें 20। हाँ, 5 × 7 होल नंबर है, रिजल्ट मिलेगा हमें 35। कुछ भी ले लो, 20 × 100, तो हमें होल नंबर रिजल्ट मिलेगा, देखो। तो इसका मतलब है कि अगर दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाए तो प्रोडक्ट होल नंबर मिलेगा, यानी कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, लागू हो रहा है। लेकिन डिवीजन की बात करें, अगर किन्हीं दो होल नंबर्स को आपस में भाग दिया जाए तो रिजल्ट होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि अगर मैं 4/5 करूं, देखो ये होल नंबर नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगी, डेसिमल नंबर आएगा, हमें रिजल्ट में मिलेगा। या फिर अगर मैं करूं कि 20/2 तो 10 मिलेगा, ये होल नंबर है। या फिर मैं कर दूं 40/4 तो ये हमें 10 मिलेगा, ये होल नंबर है। कुछ भी है, हो सकता है कि वो होल नंबर ना भी आए और हो सकता है वो होल नंबर आ भी जाए। इसीलिए हम लिखते हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। आगे देखिए, इंटीजर्स पे देखिए, अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ा जाए तो रिजल्ट एक इंटीजर नंबर ही होगा। जैसे कि अब इंटीजर में आप ले लीजिए 4 + 5, ये सब इंटीजर्स ही हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। अगर ये आ गया कितना, 9। अगर मैं ऐसे ले लूँ 3 प्लस एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ -2, तो ये आ जाएगा 1, ये भी इंटीजर है। अगर मैं और ले लूँ -3 प्लस -5, दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लिए, तब भी ये कितना आ जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -3 -8। अब भी ये क्या है, एक इंटीजर ही है, भले ही नेगेटिव है। तो कह रहे हैं कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ा जाए तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब किन्हीं दो इंटीजर्स को आपस में घटाया जाए तो रिजल्ट एक इंटीजर नंबर होगा। जैसे -2 -2, एक मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब इनको अगर मैं घटाऊं तो ये -2 और ये -2 आपस में हो जाएंगे -4, अब भी ये एक इंटीजर है। जैसे फिर से एक दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लो, एक ले लो 5, एक ले लो -3, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, रिजल्ट आ जाएगा 1, तो अब भी इंटीजर है, ठीक है। आप कितने भी एग्जांपल्स ट्राई करके देख लीजिए, अगर दो इंटीजर्स को आपस में घटाया जाए तो रिजल्ट इंटीजर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, यस दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को आपस में गुणा किया जाता है तो भी रिजल्ट एक इंटीजर नंबर होगा। देख लो जरा, मान लो एक नेगेटिव इंटीजर ले लो -5, एक पॉजिटिव ले लो 2, तो आ जाएगा आपका रिजल्ट -10, ये भी इंटीजर है। आप ले लो 3 × 5, यह आ जाएगा 15, ये भी इंटीजर है। आप दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लो, -3 × -2, यह आ जाएगा -6, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि अगर दो इंटीजर्स की आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इंटीजर। तो इसीलिए हम लिखते हैं यस क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन।
अब देखो, अगर किन्हीं दो इंटीजर्स को आपस में भाग दिया जाए तो रिजल्ट एक इंटीजर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अब मान लो -5 डिवाइडेड बाय -3, ये डेसिमल नंबर आएगा, दैट इज नॉट एन इंटीजर। या फिर आप ले लो -6 डिवाइडेड बाय -2, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अभी ये डिवाइड हो के आ जाएगा 3, ये भी इंटीजर है ना। आप और ले लो -15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा -5 रिजल्ट, 3 5 या 15 है ना। तो ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो देखा कि कभी इंटीजर आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, कभी डेसिमल नंबर आ गया। इसका मतलब है कि दे आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर में लेना है। अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को आपस में जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 4/3 प्लस 5/2। अब अगर इनको आपस में जोड़ना है तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, और एलसीएम लेना आता हो, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपको फिर एलसीएम निकालने वाली एक अलग ही वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो हो जाएगा 23/6, ये भी रेशनल नंबर है ना। नेगेटिव इंटीजर लेके जोड़ लो, -3 प्लस 2/5। अब देखो, खाली -3 का मतलब है कि उसके नीचे 1 है अपने आप। इसको अगर मैं जोड़ूं तो 5 और 1 का एलसीएम 5, तो हो जाएगा -15 प्लस 2, यह आ जाएगा -13/5। तो ये भी एक इंटीजर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर्स को अगर आपस में जोड़ा जाए तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो यस, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि यस क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो जैसा आपने अभी यहाँ देखा, ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसे आपस में घटा दूँ, इनमें से किसी को, चलो इसी को घटा देता हूँ मैं, तो आप देखो हमें रिजल्ट में भी इंटीजर ही मिलेगा, 4/3 -5/2। तो अभी 3 और 2 कैल्शियम आप जानते हैं 6, ऊपर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा -15, कितना आ जाएगा -7/6। तो देखो ये एक इंटीजर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर दो रेशनल नंबर्स को आपस में घटाया जाए हर बार, अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप अपने कॉपी पे कोई भी मन में एग्जांपल सोच करके उसे सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यस, इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, अगर दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। चेक करके देख लो, 5/2 इंटू 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10/6, यस इट इज़ रेशनल नंबर। 3/5 इंटू 9/4, तो हमें रेशनल नंबर मिल रहा है। तो आप, ये तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ लिया, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर करता यहाँ माइनस लगाता तो यहाँ भी माइनस आता, तब भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो हम लिख सकते हैं कि यस क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन की बात की जाए, अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को आपस में भाग देते हैं हम, तो रिजल्ट एक रेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। मान लो 3/5 है, डिवाइडेड बाय 2/3 करते हैं हम, तो ये आ जाएगा, देखो कैसे होता है, 3/5 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा और इसके आगे की डिजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा 6/10। तो ये अभी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मान लो मैं कर दूं 3 डिवाइडेड बाय 0, तो अब 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये नंबर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई करता तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाता, सारा कुछ 0 आ जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी फॉलो हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, देन इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। देखिए 0, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 0 क्यों ले लिया, 0 रेशनल नंबर होता है कि नहीं। तो आपको बता दूं कि
ज़ीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो 0/1। आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी रिजल्ट 0 ही आएगा। और रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है और q 0 भी नहीं है। q मैंने 1 लिया है तब भी डिवाइड करके 0 आ जाएगा। q मैं 0 को 2 से कर दूं, 3 से कर दूं, 5 से कर दूं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, 0 आ जाएगा। तो यस, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी भी रेशनल नंबर पे आपने सीख ली। आगे चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर किन्हीं दो होल नंबर्स को आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी हमें होल नंबर प्राप्त होगा। देखिए कैसे। अगर मैं कर दूं 3+5 और उसको उल्टा कर दूं 5+3, तो देखो इधर भी 8 उधर भी 8। यस, बराबर आ रहा है। यस, और भी कर दो, मैं कर दूं 5+6 इज इक्वल टू 6+5, तो इधर भी 11 उधर भी 11, तो ये भी बराबर आ रहा है। यस, तो अगर दो होल नंबर्स पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई जाए तो हमें रिजल्ट होल नंबर ही मिलेगा। तो यस, मैं अब लिखते जाता हूँ। यस, इट फॉलोज, आप समझ जाएंगे। इट फॉलोज का मतलब कि हाँ, इस पर लागू होता है। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें, किन्हीं दो होल नंबर्स के लिए a-b इज नॉट इक्वल टू b+a आएगा। a-b इज नॉट इक्वल टू b-a आएगा। चेक करके देख लीजिए आप। अगर मैं सेकंड को यानी कि सब्ट्रैक्शन को फॉलो करके दिखाऊं तो देखिए, अगर मैं लिखूं 3-5 और इक्वल टू लगा के देखूं 5-3 पे, तो ये आ जाएगा, इधर तो आएगा -2 और इधर आएगा +2। तो क्या ये -2 और +2, ये -2 है होल नंबर? नहीं, ये तो होल नंबर है ही नहीं। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यानी कि देखो, आप देख रहे हो कि दो होल नंबर्स के लिए अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करें तो हमें रिजल्ट में होल नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं लिखूंगा नो, इट डजंट फॉलोज। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखूं कि अगर किन्हीं दो होल नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो देखिए, अगर a×b करूं और b×a करूं तो दोनों मुझे बराबर मिलेंगे। यस, देखो कैसे। 2×5 करूं और उसका उल्टा 5×2 करूं तो इधर भी 10 उधर भी 10, तो यानी कि हमें दोनों तरफ होल नंबर ही मिला। यस, इस पे फॉलो हो रहा है। और कुछ करके देख लो, जैसे 3×9 और उधर कर लो 9×3, इधर भी 27 और उधर भी 27, दोनों तरफ होल नंबर्स। तो यस, मैं क्या लिखूंगा? यस, इट फॉलोज। फिर अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में भी फॉलो नहीं करेगा। कैसे करके देखते हैं। देखो, ये इट इज़ नॉट इक्वल टू का साइन है। देखिए डिवीज़न के लिए फॉलो करेगा कि नहीं, वो यहाँ करके देखिए। अगर दो होल नंबर्स लिए आपने, आप ले लो 2/3, दैट इज इक्वल टू 3/2, उल्टा कर दिया तो क्या ये इक्वल आएगा? ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा आपका डेसिमल नंबर और इधर भी आ जाएगा डेसिमल नंबर, और ये दोनों होल नंबर नहीं है। और हमने तो होल नंबर चाहिए, नहीं आएगा, फॉलो नहीं होगा, दोनों बराबर भी नहीं होगा। आप और करके देख लो ज़रा। 4/2, आसान नंबर कर रहा हूँ, क्या ये बराबर आएगा 2/4 पे? नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो देखो, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि डिवीज़न में नो, इट डजेंट फॉलोज, नहीं लागू होता। तो आपने जान लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में लागू होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, डिवीज़न में नहीं होता। फिर देखिए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स पे, अगर किन्हीं दो इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करें तो क्या, देखो एडिशन के लिए यूज़ करें तो देखो 3+5, ये दोनों तरफ पॉजिटिव इंटीजर लेके कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 5+3, तो रिजल्ट आ जाएगा इधर 8 इधर भी 8। अगर मैं इधर ले लूँ एक नेगेटिव इंटीजर -5,
दूसरा पॉजिटिव इंटीजर +4, और उधर उल्टा करना पड़ा, 4 -5, तो इधर भी -1 और उधर भी -1, तो यस बराबर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे भी रख दूं बराबर आएगा। तो इसलिए एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए फॉलो होती है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो फिर होगी या नहीं, देखते हैं। वैसे तो नहीं होती है, पर देखते हैं, चेक करते हैं। अगर मैं कर दूं 3 -5 और दूसरी तरफ हो जाएगा 5 -3, तो देखो 3 -5 कितना आया, -2, और 5 -3 कितना आया, +2। अभी बराबर है, नहीं है, इट डजेंट फॉलोज। देखो ये एक नेगेटिव मैंने इंटीजर लिया था, दोनों नेगेटिव इंटीजर लेके देख लो, -3 -5। अब की बार दोनों नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूँ, क्या ये बराबर होगा? देखो -5 -3, भाई ये भी -5 था, ये भी -3, दोनों तरफ, और दोनों को घटाना भी था आपस में, तो एक साइन एक्स्ट्रा माइनस का आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -3 और ये माइनस माइनस +5, और उधर क्या हो जाएगा, -5 और ये माइनस माइनस +3। तो इधर रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, इधर मिलेगा +2 और उधर मिलेगा फिर से -2, ये फिर बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नो, इट डज नॉट फॉलोज। इस पर इंटीजर्स पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगती, ठीक है ना। नो, इट डज नॉट फॉलोज। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए करके देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए करके देखेंगे, देखिए 3 × 5 कर लो और दूसरी तरफ 5 × 3 कर लो, तो इधर भी 15 उधर भी 15। आप चाहो और नंबर ले लो, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, -3 × +2 कर लो, तो दूसरी तरफ भी हो जाएगा 2 × -3, तो यह आ जाएगा -6, उधर भी -6। तो यस, हमें दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करता है, तो हम लिख सकते हैं यस, इट फॉलोज। अब डिवीजन की बात करें तो किन्हीं दो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन फॉलो करती है कि नहीं, तो वैसे तो नहीं फॉलो करती, पर आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं 4 / 5 और दूसरी तरफ लिख दूं 5 / 4, तो अब देखो यहाँ पर कुछ और नंबर आएगा डिवाइड होके, डेसिमल नंबर, और यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर आएगा 0.8 और यहाँ पर आएगा 1.25। तो देखो दोनों इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप और एग्जांपल्स करके देख सकते हैं अपने नोटबुक में चाहें तो डिवीज़न में किन्हीं दो इंटीजर्स के लिए अगर आप चाहेंगे कि तो डिवीज़न में किन्हीं दो इंटीजर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लागू नहीं होती, तो हम लिखेंगे नो, इट डज नॉट फॉलोज। अब ये प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर पे भी लगा के देख लीजिए। अभी आप देखें एडिशन में रेशनल नंबर्स पे, अभी दो रेशनल नंबर्स का एडिशन मैंने करके दिखाया था आपको, फिर से करके देख लीजिए। 3/5 + 2/4 मान लीजिए, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 2/4 + 3/5। अब देखो आगे पीछे पलट दिया, फॉलो होगा, आप देख के ही समझ रहे हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20, ये आ गया 12 + 10, और इधर भी 20, इधर हो गया 10 + 12। देखो एक ही बात है, 22/20 और उधर भी 22/20, तो आप देख रहे हो बराबर आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप नेगेटिव इंटीजर लेके देख लेंगे तब भी आपका आ जाएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं अपने नोटबुक में। तो हम लिखेंगे कि यस, रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, यस इट फॉलोज। अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो देखिए, क्या ये दो इंटीजर्स आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? चलिए देखिए, इसी को करके देखते हैं। 3/5 - 2/4 इक्वल टू में उधर 2/4 - 3/5। खुद भी सोचने की बात है, पहले माइनस का 2/4 था और अब माइनस का 3/5 है, कहाँ से बराबर होगा? पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 5 और 4 का एलसीएम 20, इधर हो जाएगा 12, इधर -10, और ऐसे ही यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम 20, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा -12। अब यहाँ पर आ गया आपका 2/20 और यहाँ पर आ रहा है आपका -2/20। तो क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, इट डजंट फॉलोज। फिर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, फॉलो होगा। आप देख ही रहे हैं, करके देख लो मल्टीप्लाई। 2/3 ×
चलो एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, -4/5, उल्टा कर दो इस तरफ, -4/5 इंटू 2/3। अब करके देखिए, आ जाएगा -8/15 और उधर आ जाएगा -8/15। तो अब बराबर देख रहे हैं, बराबर आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर ले लिया तब भी। तो यस, इट फॉलोज, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये फॉलो करता है। लेकिन अगर डिवीजन के केस में जाने, क्या डिवीजन के केस में फॉलो करता है कि नहीं, वैसे तो नहीं करता, पर आप चेक करके देख लीजिए। अगर मैं डिवाइड करूं 2/5 डिवाइडेड बाय 5/3, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो आप साफ देख रहे हो कि पहली बार में आप 5/3 से भाग दे रहे थे, अब की बार 2/5 से भाग दे रहे हो। जब आप अलग अलग नंबरों से डिवाइड दोगे तो वैल्यू अलग अलग आएगी ना, साफ साफ आपको पता है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। देखो 2/5 और डिवाइड करते हैं तो तरीका क्या होता है, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इसके आगे वाली नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा, ये 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही इधर 5/3 है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इसके आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/2 हो जाएगा। अब इधर आपका आ गया 6/25 और उधर आपका आ गया 25/6। देखो क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं। तो इसका मतलब है कि इट डज नॉट फॉलोज, रेशनल नंबर में डिवीजन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो देखिए होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं। अगर किन्हीं तीन होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये अप्लाई होगा। देखिए हम लिख देंगे, देखिए हम लिख के देखते हैं, 5 प्लस, ब्रैकेट में लेता हूं मैं, 4+3, ब्रैकेट का मतलब बॉड मास लागू करेंगे अब यहाँ पर, इज इक्वल टू में इस बार दूसरे दो नंबर्स को ब्रैकेट में लिख करके अलग कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5+4+3 7, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, और इधर हो जाएगा 5+4 9+3, तो इधर आ गया 12 और इधर आ गया 12। देखो फॉलो हो रहा है, यस इट फॉलोज। होल नंबर्स पर अगर एडिशन करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फिर देखिए सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर किन्हीं होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें तो क्या उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी या नहीं, देखते हैं। देखिए 4+3 -5 और दूसरी तरफ कर देते हैं हम 4+3 -5। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 4+3 में से 5 गया तो ये आ गया कितना, -2, और इधर करेंगे तो 4 और 3 7 -5। तो अब देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2 बच गया, और इधर 7 में से 5 गया 2 बच गया। तो यस इट फॉलोज, अगर हम होल नंबर में सब्ट्रैक्शन करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यस इट फॉलोज। मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर, कि किन्हीं तीन होल नंबर्स के लिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यस देखते हैं ज़रा। देखिए 2 इंटू अंदर में 3 इंटू 5, दूसरी तरफ कर दीजिए 2 इंटू 3 और बाहर में 5, तो ये हो गया देखो 2 और ब्रैकेट के अंदर 5 3 15, और ये हो गया 6 ब्रैकेट के अंदर और बाहर में 5, तो ये आ गया 15 दूनी 30 और ये आ गया 30। देख रहे हो आप, यस यस इट फॉलोज। लेकिन डिवीजन में करके देखते हैं, क्या अगर डिवीजन करें तो ये फॉलो होगा, ये इज नॉट इक्वल टू आएगा, ये फॉलो नहीं होगा, पर हम करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, इधर ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल टू, अब इस बार पहले ब्रैकेट डाल दो 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो जरा 2 डिवाइडेड बाय, अब 3 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब है कि ये हो जाएगा 3/5, और दूसरी तरफ 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो आपको पता है डिवाइड का साइन हट के मल्टीप्लाई लगता है और इसके आगे की संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/3। ऐसे यहाँ पर है 2/3 और डिवाइड का साइन हट के आगे की संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया 10/3 और यहाँ पर आ गया 2/15,
तो आप देख रहे हैं फॉलो हो रहा है? नहीं, नो इट डज नॉट फॉलोज। तो होल नंबर के डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। देखिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स पर अगर एडिशन करें तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा? देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर लेके देखता हूँ, एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। मान लीजिए ये गया -3 प्लस ये ले लेते हैं 4 प्लस -5, नेगेटिव इंटीजर ले लिया ये भी और ये भी। तो अब इक्वल टू की तरफ अब ब्रैकेट घुमा देते हैं, -3 प्लस 4 और प्लस -5 अलग हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये -3 प्लस अंदर ही अंदर ये हो जाएगा 4 -5 और इधर देखो -3 प्लस 4, ये सॉल्व होके कितना आएगा 1, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 5। अब इधर देखो, इधर हो गया -3 और यहाँ भी 4 में से 5 गया तो ये आ गया माइनस का 1। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -3 और फिर प्लस माइनस -1, तो ये -3 और -1 हो गया माइनस का 4 और इधर भी 5 में से एक माइनस और इधर भी -5 प्लस 1, तो ये घट के आ जाएगा माइनस का 4। तो ये देखो बराबर आ रहा है ना। यस, एडिशन करेंगे इंटीजर्स का तो फॉलो होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये फॉलो होगा या नहीं। देखिए सब्ट्रैक्शन में लगा के देखते हैं। अब मान लो एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं -3, दूसरा इंटीजर ले लेता हूँ मैं प्लस का 4 और तीसरा इंटीजर ले लेता हूँ मैं। तो देखिए ज़रा इस पे लगा के देखते हैं। पहले -3, फिर माइनस करेंगे हम तो 4 लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर करना है हमें, तो ये -5 हो गया। और दूसरी तरफ ब्रैकेट को बदलेंगे हम, ये हो जाएगा -3 -4 और माइनस का साइन लगा के ये माइनस का 5 ब्रैकेट के बाहर। तो अब देखिए इधर क्या आ गया, -3 माइनस अंदर में 5 में से 4 गया तो ये गया -1 बच गया और इधर -3 -4 अंदर में हो गया माइनस का 7 और इधर बाहर माइनस माइनस प्लस का 5। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया -3 प्लस 1 और उधर हो गया -7 प्लस 5, ये आ गया माइनस का 2। तो इधर भी माइनस का 2, उधर भी माइनस का 2। तो यस ये फॉलो कर रहा है, यस इट फॉलोज। देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका फॉलो होगा, यस मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, यस इट फॉलोज। लेकिन डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा, नो इट डज नॉट। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में करके देख सकते हो। अब देखिए रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्राई करके देखते हैं। तो अब देखिए अगर किन्हीं रेशनल नंबर्स का एडिशन किया जाए तो क्या वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो देखिए एडिशन करके देखते हैं। मान लीजिए ये 2/5 प्लस 3/4 प्लस 4/5। अब ये दोनों ब्रैकेट में डाल दीजिए और इस बार ब्रैकेट को घुमाइए, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/4 प्लस 4/5। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या होगा, ये 2/5 प्लस पहले ब्रैकेट में सॉल्व होगा, अंदर 5 और 4 का एलसीएम 20, ऊपर हो गया 15 प्लस 16 और इक्वल टू इधर फिर से 5 और 4 का एलसीएम 20, ऊपर हो गया 8 प्लस 15, ये बाहर रह गया 4/5। अब ज़रा 20 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 20, तो जाएगा 5 और 20, तो 4 दूनी 8 ऊपर प्लस इधर 15 और 16 जोड़ के कितना आया था 31। ऐसे ही इधर 20 और 5 का एलसीएम 20, उधर 15 और 8 जोड़ के कितना आया था 23। इधर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो ऊपर 4 4 जा 16। तो अब देखो इधर कितना आ गया 39/20 और इधर कितना आ गया 39/20। तो आप देख रहे हैं कि यस रेशनल नंबर में एडिशन कर रहे हैं तो यस इट फॉलोज। मैं आपको बता दूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एडिशन पे फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन पे भी फॉलो होती है, यस इट फॉलोज। मल्टीप्लिकेशन पे भी फॉलो होती है, यस इट फॉलोज। डिवीजन पे फॉलो नहीं होती, नो इट डजंट फॉलोज। आप चाहो, ये आपका होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने डिजिट्स लिए हैं, इन्हीं डिजिट्स पे एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार मल्टीप्लिकेशन और एक बार डिवीज़न को फॉलो करके दिखाइए इसी क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा आपका ये होमवर्क है।
अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये किसी भी नंबर पे लागू कर सकते हैं आप, रेशनल पे, इंटीजर पे, होल नंबर्स पे, किसी पे भी। मैं आपको नंबर लेके दिखा रहा हूँ। अगर 4 और ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब अब यहाँ पर कोई साइन नहीं दे रहा बीच में, इसका मतलब है सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 + 3। इसमें जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये हो जाएगा 4 × 5 + 4 × 3। बारी बारी से, एक बार 4 की 5 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार 4 की 3 से। आप ये चीज़ याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बहुत बहुत यूज़ होने वाला है, 8th में, 9th में, 10th में बहुत यूज़ होता है। तो ये हो गया 4 × 5 = 20 + 4 × 3 = 12, ये हो गया 32। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन में कर दें डिवाइड। जैसे अभी देखो, दूसरा दूसरा करके देख लो, 4 ब्रैकेट में 5 - 3 इस बार, तो ये हो जाएगा पहले 4 × 5 और फिर हो जाएगा 4 × -3, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20 प्लस 4 × -3 कितना हो जाएगा, -12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 - 12, ये बच गया आपका 8। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और उससे किसी तीसरे की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होकर के, मतलब दोनों में बंट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्ट मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान रखनी है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और अलजेब्रा के क्वेश्चंस में तो खूब और खूब लगते हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये समझना है, नहीं हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से देख के और इस पे एक दो एग्जांपल्स अपने मन से खुद पुट करके सॉल्व करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। आगे हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की, ताकि आप इन प्रॉपर्टीज़ का उस पर प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।